पेपर के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से जो हड़प्पा सभ्यता अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन से सवाल आते हैं, महत्वपूर्ण रूप से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिपेट महोदय ने किसी विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। इसे इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। हड़प्पन सभ्यता कैसी थी, अर्बन थी या रूरल थी? ऐसा होगा अर्बन अर्थात शहरी। समझ जाओगे, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम इसमें से हड़प्पा सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता में महत्वपूर्ण नाम जो है, एक स्थान है हड़प्पा। हड़प्पा जो इस प्लेस है, इस हड़प्पा से हमें एविडेंस क्या क्या प्राप्त होते हैं, क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, एविडेंस अर्थात साक्ष्य क्या क्या प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से महत्वपूर्ण रूप से क्या प्राप्त होते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले तो हड़प्पा की खोज किसने की, मैंने बताया 1921 दयाराम साहनी। ठीक है, ये किस नदी के तट पर है, तो ये वर्तमान के पाकिस्तान में रावी नदी के बाएं तट पर मांटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। याद रखोगे। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या क्या मिलता है, यहाँ पर उर्वरता की देवी मिलती है। समझ जाएंगे ना, उर्वरता की देवी यानी गाडेज, इनके क्या मिलते हैं, चित्रांकन मिलते हैं। उर्वरता की देवी मतलब यहाँ पर एक ऐसा चित्र प्राप्त होता है जहाँ पर यह दिखाया गया है कि एक स्त्री के गर्भ से पौधा उगता हुआ दिखाया गया है, जिसे हम ये कह सकते हैं माता पृथ्वी है। क्या है, माता पृथ्वी। मैं बोलो कहा होंगे, हमें तुम्हें प्रबंधन होंगे, आप समझ जाएंगे। नहीं पता लगे समझ कंफ्यूजन होगा, ठीक हो जाएगा। कहाँ पर, ये पृथ्वी। ठीक, यानी पृथ्वी हम कह सकते हैं इन्हीं को उर्वरता की देवी अर्थात पृथ्वी क्या माता माना गया है। समझ जाएंगे। आपसे सवाल फंसा लेता है कभी कभी, क्या बताइए हड़प्पन सभ्यता में क्या पूजा होती थी? पूजा होती थी। क्या मंदिर में होती थी? नहीं, प्राकृतिक पूजा। समझ जाएंगे, क्योंकि मंदिर के जो एविडेंस मिलते हैं वो गुप्ताज एम्पायर से मिलते हैं। कहाँ से? गुप्त काल से। यानी मंदिर और मूर्तियों की पूजा कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये हो जाता है, इसके एविडेंस मिलते हैं गुप्ताज एम्पायर से। समझ जाएगा। यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक पूजा होती है। आज देखा जाता है बरगद की पूजा लोग नहीं करते हैं, क्या करते हैं? ये व्यवस्था वहां पर है। आज भी लोग पीपल पूजा नहीं करते हैं, क्या करते हैं? नीम की पूजा नहीं करते, करते हैं। इनको सबको देवी और देवता माना गया है। कौन ये यहाँ पर समझ जाओगे, आप समझेंगे। तो उर्वरता की देवी कहाँ से प्राप्त होती है? हड़प्पन से। ठीक है। R37 एक कब्रिस्तान, ये कब्रिस्तान का नाम है। अच्छा, R37 कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंसर होता है हड़प्पा से। समझ जाओगे। आगे यहाँ से पीतल का बना ईंटा प्राप्त हुआ है। किसका? पीतल का। यानी पीतल जो है, आप समझ सकते हो, पीतल कोई धातु तो है नहीं, पीतल एक मिश्र धातु है। इसका मतलब सोच कर देखिए, यहाँ के लोगों को मेटलर्जी आती है, यानी मिश्रण दो धातुओं, दो या दो से अधिक धातुओं से मिला करके एक नई धातु को बना देना, क्योंकि पीतल एक मिश्र धातु है ना। तो सोचो, यानी इनको प्रगलन विधि का ज्ञान था। पेपर में आ जाता है कि इनको प्रगलन विधि का ज्ञान था, इन्हीं को था, हड़प्पा वासियों को, अर्थात हम ये कह सकते हैं सिंधुवा की सभ्यता वासियों को। समझ जाओगे। तो पीतल का बना हुआ एक इक्का प्राप्त हुआ है। इक्का मतलब जैसे आप देखते होंगे हमारे यहाँ सबके यहाँ खिलौने बना दिए जाते हैं, है ना, वही। तो पीतल का बना हुआ इक्का प्राप्त होता है। समझ जाओ। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ सबके यहाँ जो है सरदार सरोवर बांध पर पटेल जी की मूर्ति बनी है। अब मान लीजिए सरदार सरोवर बांध पलट के निचवा हो जाए, बाद में खुदाई होगी तो बड़ा सा मिलेगा स्टेचू। बाद वाले देखेंगे इस बगलन का, हमें लगता है जो सभ्यता वाले उनको मूर्तियां बनाना आता था। समझ गए। तो वैसे ही हमने जब देखा तो हमें ये पता चला कि इसका बना हुआ है इक्का, इसका मतलब इन लोगों को मेटलर्जी आती है। समझ जाओगे। इतने सबसे महत्वपूर्ण जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये इतने प्लेसेस। समझ जाएंगे ना। और है बहुत सारी। इसका विस्तार की बात करते हैं, इसका विभाजन इसे दो भागों में बांटा गया था। एक था पूर्वी टीला, एक था पश्चिमी टीला। एक मतलब जानते हो, जैसे देखा जाए एक घर बनाते हैं तो घर में देखा जाए कहीं में ये गैलरी है, देखा गैलरी है। एक तरफ आगे जाकर के इधर घर रूम बना देते हैं, इधर रूम बना देते हैं, ऐसे सामने पूरा सब बढ़िया बना देते हैं। अच्छा सा ऐसे कहते हैं इस वाले गैलरी में क्या होगा, इस वाले जो रूम में, इस वाले रूम में चार बढ़िया खड़ी होगी, है ना। देखते हैं ये वाले रूम में कहीं गेस्ट आएंगे तो वो बैठेंगे, क्या गेस्ट यानी मेहमान आएंगे तो वो बैठेंगे। समझ पा रहे। और बाहर एक ही बना दिए, कहीं में हरा हवा पालेंगे, देखा जाएगा ना। तो इसको देखा जाए तो घर कितने भागों में बटा है? पूरा बहुत पश्चिमी नहीं बतागा आपस में। तो वही तरह यहाँ पर बड़ा सा क्षेत्र था,
ठीक है। तो यहाँ पर दो भागों में बटा था, पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है। पूर्वी जो था वो नगर था और पश्चिमी जो था दुर्भिकृत था। दुर्भिकृत का मतलब जैसे गांव घर में बाउंड्री करा लेते हैं तो एक बाउंड्री, दुर्ग का मतलब बाउंड्री मानिएगा, समझ आइए ना। तो बताइए ये कितने भागों में बटा था? पूर्वी और पश्चिमी भागों में बटा था। कौन आंसर होगा? हड़प्पा। गलत तो नहीं करोगे? लग जाएगा इतना? कोई समस्या? अब इसी की महत्वपूर्ण रूप से जुड़वा देख लेते हैं। उसका नाम है मोहनजोदड़ो। क्या नाम है? मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो का पहली बात तो अर्थ पूछ लेता है, ये इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंधी भाषा में होता है मृतकों का टीला। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। मरे हुए मनेन का क्या? समाधि। बहुत सारे लोग फिर उनको टीला कहते हैं, समझ जाओगे? मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है मोहनजोदड़ो का, समझ जाओगे? एक इस नदिया किनारे है, ये नदियाँ पूछा जाए तो वर्तमान के सिंध नदी के दाएं तट पर सिंधु प्रांत के लरकाना जिला में है। आपसे सवाल है, लरकाना जिला में कौन पैदा हुआ है? ठीक, यहाँ से एविडेंस यानी मोहनजोदड़ो से एविडेंस यानी साक्ष्य क्या क्या प्राप्त होते हैं? एक नाम है सबसे इंपॉर्टेंट बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार का मतलब जैसे आज के समय में क्या होता है, हम आप सभी कहीं पर भी पूजा स्थल पर जाते हैं तो वहाँ सगड़ा आदि होते हैं, वहाँ पे नहाते वहाते हैं ना, बढ़िया सा स्नान आदि करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नानागार बना था जहाँ पर लोग नीचे उतर कर स्नान करते थे, सगड़ा टाइप में बना था, स्नान करते थे और वहाँ पर स्नान करने के बाद रूम बने थे, रूम के अंदर प्रवेश करके अपने कपड़े भी बदलते थे। सोच पा रहे हैं क्या आज भारत में है ऐसे? है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विशेषता ये थी कि यहाँ पर जो पानी होता था, आज के सगड़ा होते पानी गंधीला हो जाता है ना। अधर्म के मामले में क्या है, सुबह गंधीला पानी से नहा डालें, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या था? यहाँ पर जब पानी गंदा हो जाता था तो उसे निष्कासित कर दिया जाता है, समझ जाएंगे। और पानी नया कहाँ से आता था? वहीं पर कुंड मिलते हैं। आपसे पूछा जाए जो है पानी के कुंड कहाँ से प्राप्त होते हैं? यहीं से प्राप्त होते हैं, समझ जाओगे? वहाँ से कुंड प्राप्त होते हैं, समझ जाएंगे ना। तो ये विशेष बात थी और यह विशेष बात, ऐसी सभ्यता किसी भी सभ्यता में ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती है देखने को। इस प्रकार से इसको जॉन मार्शल ने दुनिया की सबसे उन्नत और सबसे आश्चर्यचकित करने वाली इमारत कहा है, समझ जाएंगे। क्योंकि इसका पानी कहाँ से आता है ये तो पता था, लेकिन इसका पानी जाता कहाँ को है ये नहीं पता था, जो अभी तक नहीं पता है, ठीक है। इसका पानी कहाँ को जाता था, जब पानी गंदा होता जाता, छोड़ा जाता, जाता कहाँ को था ये अभी तक किसी को नहीं पता है। ये एक रहस्य है, इसको आप समझ जाएंगे। तो किसकी बात करते हैं? ये विशाल स्नानागार की। और ये धर्म का मामला था, इसलिए हमारे यहाँ सबके यहाँ धर्म ज्यादा सर्वोपरि होता है। इसलिए आपसे पूछा जाए सबसे प्रमुख इमारत कौन थी? आंसर हो जाएगा स्नानागार। प्रमुख इमारत कौन थी? स्नानागार। समझ पा रहे हो? प्रमुख मतलब महत्वपूर्ण। उसके बाद एक विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार का मतलब सबसे बड़े बड़े क्या? अन्नागार। अन्नागार का मतलब गोदाम, अन्न रखने के लिए, समझ जाओगे? अन्न का मतलब अनाज रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम पाए गए हैं। कहाँ पर? यहीं पर, समझ जाओगे? इतने बड़े बड़े गोदाम कि आज भी उतने बड़े गोदाम नहीं मिलते हैं। आज से पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? आंसर हो जाएगा ग्रेनरी यानी अन्नागार। लेकिन सबसे प्रमुख क्या थी? स्नानागार। गलत नहीं करोगे, ध्यान रखना। यहाँ से एक कांच से निर्मित डांसिंग गर्ल पाई गई। कांच से निर्मित डांसिंग गर्ल क्या? जैसे आप देखा होगा नटराज की मूर्ति होती है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। डांस करते हुए जैसे हमारे यहाँ पदक भी दिए जाते हैं, है ना, ऐसे दिया जाता है। तो एक डांसिंग गर्ल यानी डांस करती हुई एक गर्ल की प्रतिमा प्राप्त हुई है जो कांच से बनी थी। कांच जानते हैं ना, ब्रॉन्ज, समझ आएंगे। तो डांसिंग गर्ल कहाँ से प्राप्त हुई है? आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। गलत तो नहीं करोगे। और यहाँ पर एक योगी या पुजारी की प्रतिमा प्राप्त होती है जिनको हम पशुपति शिव के रूप में जानते हैं, ठीक है। यानी योग मुद्रा में बैठे हुए हैं, कहा जाता है भगवान शंकर ने जो तपस्या में ली, समझ जाएंगे। ये इनका चित्रांकन कहाँ? सिक्कों पर ही मिलता है। तो गलत तो नहीं करोगे। इतने सवाल आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से, ठीक है। और अगली जानकारी अगली भाग में।